हेलो दोस्तों, इन्वेस्टिंग विद प्रेम चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो है एक बहुत ही शानदार जो है दो स्टॉक्स लेके आया हूँ जो कि रेलवे सेक्टर के लिए जो है काम करते हैं और दोनों ही शेयर बहुत ही अच्छे हैं। जिसमें पहला स्टॉक जो है वो तो 66 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और जो दूसरा जो है वो 16 रुपये पे ट्रेड कर रहा है और दोनों ही अभी पैनी स्टॉक की कैटेगरी में आते हैं। और ये दोनों स्टॉक जो है वो फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है बहुत ही अच्छे हैं। तो वीडियो को जो है लास्ट तक पूरा देखें और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट करें और लाइक भी करें। तो चलिए टाइम को वेस्ट ना करते हुए जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी पहली कंपनी, ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है वायर और केबल्स को, और जिनमें जो है पावर केबल्स हो गए, टेलीकॉम केबल्स हो गए, रेलवे केबल्स हो गए और स्पेशलाइज्ड केबल वगैरह ये मैन्युफैक्चर करती हैं। और इसमें आप ये देख सकते हैं ये रेलवे के लिए भी जो है केबल्स जो है वो बनाती हैं, क्योंकि आज के टाइम में ऐसा है कि पहले जो चलती थी, जो रेलवे चलते थे रेल्स वगैरह, वो पहले कोयले पे चलती थी। उसके बाद जो अब जो है वो ईंधन यानी कि जो है फ्यूल वगैरह पे चलते हैं, लेकिन अब जो है वो इलेक्ट्रिक पे चलने वाले हैं। ठीक है, यानी अब सब इलेक्ट्रिक इंजन आएंगे तो उनके लिए जो है केबल्स वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो ये उनमें काम करेंगे। ठीक है, ये उनके लिए केबल्स वगैरह बनाते हैं। ठीक, और अगर ये रेलवे में भी अगर मान लो ग्रोथ उतना नहीं रहता है तो ये इलेक्ट्रिकल के लिए भी जो है केबल्स वगैरह बनाते हैं। तो इसका बिजनेस जो है वो डाइवर्सिफाइड टाइप का है कि रेलवे के लिए भी है और अदर जो है इलेक्ट्रिकल जो सेक्टर है उसमें भी इनका जो है पूरा जो है बढ़िया तरीके से बिजनेस जो है सेटअप है। कंपनी के जो है आप सेल्स, कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और कंपाउंडेड प्रॉफिट प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है आप जो चेक कर सकते हैं। इसकी जो सेल्स ग्रोथ है वो 10 साल की 2% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 10 साल की 11% है। 5 साल की जो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ है वो 13% है और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप जरा 43%, काफ़ी बेहतरीन है। 3 साल का जो सेल्स है वो 9% है और 3 साल का जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 22% का है। और टीटीएम का यानी अभी का जो है इसकी सेल्स ग्रोथ देखिए आप जरा 22%, अभी तक की सबसे ज़्यादा हाई दिखा रहा है इस टाइम पे। और इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ देखिए आप जरा 128%, बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन चल रहा है इसका। ठीक है, तो यानी ये सब जो आप मैट्रिक्स इसमें देख रहे हैं इतना बढ़िया दिखा रहा है। ठीक है, इसके जो स्टॉक प्राइस सीएजीआर भी देख सकते हैं और रिटर्न ऑन इक्विटी भी आप देखिए जरा कितने बढ़िया है। और सब जो है डबल से ट्रिपल डिजिट में जाने की तैयारी में है। ठीक है, इसका 10 साल का स्टॉक प्राइस सीएजीआर 46% है, रिटर्न ऑन इक्विटी अभी नहीं है। 5 साल का देखिए 43% स्टॉक प्राइस सीएजीआर, 5 साल का जो है रिटर्न ऑन इक्विटी 13% है। 3 साल का जो है स्टॉक प्राइस सीएजीआर 115% और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है इसका 10% है। और अभी पिछले साल का 193 यानी एक साल का जो 193% है स्टॉक प्राइस सीएजीआर। इस रेट से यानी कि इसका जो प्राइस जो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी लास्ट ईयर का 21%, बहुत ही बढ़िया। यानी अब जो है इसमें जो है ग्रोथ पकड़ना शुरू कर लिया है इस स्टॉक ने। तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं ये कंपनी जो है वो है पैरामाउंट कम्युनिकेशन और ये अभी जो है 66 रुपीज़ पर जो है इस टाइम ट्रेड कर रहा है। ये यहाँ पे इस कंपनी के जो कुछ प्रोडक्ट हैं जो इसमें जो है केबल्स वगैरह जो बनाती हैं उनके कुछ प्रोडक्ट आप देख सकते हैं यहाँ पे। जैसे ये LT एरियल बंच केबल है जो कि हमारा जो है इलेक्ट्रिसिटी में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये आप दूसरी देख सकते हैं जो ST एरियल बंच वगैरह केबल्स है जो कि हमारे ये भी डिस्ट्रीब्यूशन में यूज़ किया जाता है। ठीक है, ये अगली हमारे LT पावर केबल हो गई, ये पावर लाइंस में यूज़ होती है। ठीक, LT पावर लाइंस में ST पावर केबल हो गई। ठीक है, और इसमें आप देख सकते हैं पूरी डिटेल इसमें दी हुई है। जेली फील्ड केबल हो गई। ठीक, और ये ऑप्टिकल फाइबर केबल हो गई जो कि ऑप्टिकल फाइबर केबल ऑप्टिकल फाइबर में यूज़ की जाती है। ये देखिए आप, जैसे ये रेलवे केबल हो गई। ठीक है, जो ये रेलवे में यूज़ की जाती है, ये देख सकते हैं आप यहाँ पे, ये यहाँ पे रेलवे केबल है। ये रेलवे केबल हो गई जो ये रेलवे में यूज़ होती है। ये फायर सर्वाइवल केबल हो गई। ठीक है, ये क्या था, बिल्डिंग वायर हो गई। XLPE हो गई, PVC हो गई। ठीक है, मल्टी कोर राउंड केबल हो गई, सोलर केबल हो गई, ये सोलर के लिए भी बना रहे हैं सोचिए आप। कंट्रोल केबल हो गई स्क्रीन टाइप की। ठीक है, कंट्रोल केबल अनस्क्रीन्ड टाइप। ठीक है, इंस्ट्रूमेंटेशन केबल हो गई और ये थर्मोकपल इंस्ट्रूमेंटेशन के केबल हो गई। ठीक है, और ये PTFE केबल्स भी बनाते हैं, PTTH फाइबर टू द होम, इस टाइप की ये सारे इसके प्रोडक्ट है। जंपर वायर हो गई। ठीक है, स्विच्ड बोर्ड केबल हो गई। ठीक है, बरीड सर्विस वायर हो गई और इंस्टॉलेशन केबल हो गई, स्पेशल केबल हो गई। ये सारे जो हैं इसके प्रोडक्ट हैं। कंपनी के फंडामेंटल भी देख लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 1560 करोड़ का है, यानी कि अभी भी ये माइक्रो कैप की कंपनी है। ठीक है, इसका जो PE रेशियो है वो जो है
13 है और इसका इंडस्ट्री पी जो 41.55 है, यानी अपने इंडस्ट्री बी से अभी भी ये सस्ते वैल्यूएशन पे मिल रहा है। इसका पीबी रेशियो जो है 3.92 है और डेप्ट टू इक्विटी इसका 0.38 है और ये हमेशा 1 के नीचे होना चाहिए, यानी डेप्ट की वजह से जो है फेलियर होने के चांसेस ना के बराबर है। और आरओई इसका जो है 15.62% है। अर्निंग पर शेयर इसका 2.60 है। डिविडेंड यील्ड अभी कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी अभी जो एक्सपेंड कर रही है। बुक वैल्यू इसकी 16.67 है और फेस वैल्यू इसकी 2 है। ठीक है, यानी आने वाले टाइम में एक बार और स्प्लिट ये दे सकता है। इसका प्रॉफिट भी आप चेक कर सकते हैं। इसका प्रॉफिट देखिए, जहां 2019 में इसको जो होता है 29 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था, फिर 2020 में 26 करोड़ का, फिर कोविड के चलते 2021 में मात्र 3 करोड़, फिर 2022 में 8 करोड़, यानी 3 करोड़ से 8 करोड़ तक बढ़ा और 2023 में अभी जो बढ़ गई है कितना 48 करोड़ तक हो गया है। तो यानी कि जो प्रॉफिट में भी जो इसको ग्रोथ मिली है। इसका रेवेन्यू भी देख लेते हैं ये ईयरली वाइज। तो रेवेन्यू में भी आप देख सकते हैं इसमें प्रॉपर ग्रोथ आ रही है। 618, 609, फिर 522 कोविड के टाइम, उसके बाद वापस ग्रोथ में आया 585 और अभी के टाइम में जो है 2023 में 813 करोड़ का जो है इसका रेवेन्यू है। और इसकी नेटवर्थ भी चेक कर सकते हैं। इसमें नेटवर्थ में भी आप देख सकते हैं, जहाँ 2019 में 41 करोड़ से बढ़ के 2023 में 295 करोड़ तक पहुंच चुकी है ये। कंपनी की बैलेंस शीट भी आप चेक कर सकते हैं, जहां इसमें 2012 में इसके पास जो माइनस के 25 करोड़ थे। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें जो है ये जो है रिजर्व इसके जो बढ़ते गए, ये क्या नाम 48 माइनस के, फिर 143 हुआ माइनस में, फिर 246 माइनस के। ठीक है, और ये बढ़ते बढ़ते कितना पहुंच गया था इनका 368 माइनस का। उसके बाद से जो है कंपनी ने जो है बैक जो है वापिस करना शुरू किया और ये रिजर्व आज के टाइम में बढ़ के कितने पहुंच चुके हैं इसके आप नोट कर सकते हैं, 350 करोड़ के रिजर्व्स हैं। ठीक है, और कंपनी ने जो अपना कर्जा भी जो है कम किया, जहां 2021 में 202 करोड़ का था, फिर 187 करोड़ 22 में, फिर 2023 में 160 करोड़ और अभी 2023 में सितंबर के टाइम में 151 करोड़ तक इन्होंने जो है अपने कर्जे को कम कर दिया, यानी कर्जा भी इन्होंने काफ़ी हद तक कम किया हुआ है। कंपनी का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न भी आप देख सकते हैं। इसमें प्रमोटर के पास जो सबसे ज़्यादा स्टेक है जो कि 61.09% है और एफ का भी माइनस स्टेक है 0.51% है। डी का भी जो है 0.20% है और पब्लिक इसमें जो है 38.19% इसमें पब्लिक बनी हुई है। तो इन्वेस्टमेंट के लिए जो कंपनी बहुत ही शानदार है। कंपनी का काम भी बहुत ही अच्छा है और आने वाले टाइम में इसका जो है काम और ज़्यादा डिमांड में रहेगा। तो इन्वेस्टमेंट के लिए कंपनी बहुत अच्छी है। तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जो है सलाह लेने के बाद ही इसमें कुछ इन्वेस्ट भी कीजिएगा और जो है अपनी खुद की रिसर्च भी ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम अपने दूसरे स्टॉक पे चलते हैं। आज की जो हमारी जो दूसरी कंपनी है ये जो है 1988 में जो इनकॉर्पोरेट हुई थी और यह जो है कंपनी मैन्युफैक्चर करती है एल्युमिनियम एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट पावर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हार्डवेयर के लिए। ठीक है, और यह जो है सभी टाइप के एल्युमिनियम एक्सट्रूशन जो होती है वो बनाती है, जो कि सॉफ्ट हो गए, मीडियम और हाई स्ट्रेंथ के होते हैं, जिनकी जो कंप्लीट रेंज होती है वो 1000 से 7000 तक होती है सीरीज़ ऑफ एलॉयज़ की। ठीक है, इनके प्रोडक्ट जो हैं वो कहाँ कहाँ, जैसे इंडस्ट्रियल में कहाँ कहाँ किस किस टाइप में यूज़ होते हैं, जो कि इंडस्ट्रियल में हमारा एंटीना ट्यूब्स हो गया, केबल सपोर्ट हो गया, चैनल एक्टूएटर बॉडी हो गई, इक्वल एंगल्स हो गए, फ्लूटेड राउंड ट्यूब्स हो गई, आई सेक्शन वगैरह में हो गया। आर्किटेक्चरल में ये कहाँ है, एल ड्रॉप्स में, कॉर्नर सेक्शन में, कर्टेन चैनल्स में, डोर बॉटम, डोर क्लोजर, डोर हैंडल्स, डोर मिडिल, डोर टॉप, इक्वल बल्ब टी सेक्शंस में। और ट्रांसपोर्ट में क्या, फ्लूटेड स्ट्रिप्स, गार्निश रेल्स, जेट्स, वाटर चैनल्स, टॉप हेड्स, टीज, स्टेप एजिंग्स, स्क्वायर ट्यूब, राउंड ट्यूब्स वगैरह में। और हार्डवेयर एंड पावर ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में कहाँ कहाँ, ए बी केबल एसेसरीज एंड हार्डवेयर में, एल्युमिनियम फैब्रिकेटेड कंपोनेंट में, बोल्टेड टाइप टेंशन क्लैंप में, कंप्रेशन टाइप डेड एंड क्लैंप में। और इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग जो फैसिलिटी है वो कहाँ पे है, इनकी जो खड़गपुर में है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, जिसमें कि क्या है ये जो एनुअली जो है 15,000 मीट्रिक टन जो है ये वहाँ पे इंस्टॉल करते हैं। ठीक है, और इनका जो फाइनेंशियल ईयर 2022 में जो प्रोडक्शन था वो 12,548 मीट्रिक टन था, जो कि 2021 के हिसाब से 13.89% जो है वो इन्होंने ज़्यादा जो है प्रोड्यूस किया है। और इनका जो यूज़ कहाँ कहाँ होता है इनके प्रोडक्ट में, जो इनके जो प्रोडक्ट एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ हो रहे हैं, जैसे कि इनका जो आर्किटेक्चरल हो गया, हार्डवेयर हो गया, रोड ट्रांसपोर्ट हो गया, ठीक है, व्हीकल्स में हो गया, ठीक, रेलवे में आ गया। देखिए यहाँ पर रेलवे में भी इनका पूरा यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक एप्लीकेशंस में हो गया, इंजीनियरिंग एप्लीकेशंस में हो गया, ऑटोमोटिव सेक्टर यानी ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी इनका जो है यूज़ होता है पूरा पूरा। कंज्यूमर ड्यूरेबल, डिफेंस एप्लीकेशंस, इरिगेशन वगैरह में जो होता है इनका पूरा यूज़ किया जाता है।
तो यहाँ जिस कंपनी की हम बात कर रहे हैं, इस कंपनी का नाम है सेंचुरी एक्सट्रूशन लिमिटेड, जो कि अभी जो है 16 रुपये 40 पैसे पे ट्रेड कर रहा है। कंपनी के जो है कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है आप चेक कर सकते हैं, जिसमें जो है सेल्स ग्रोथ जो है 10 साल की 8% है और प्रॉफिट ग्रोथ जो है 61% रही है। 5 साल की जो सेल्स ग्रोथ है वो 10% रही है और 5 साल की प्रॉफिट ग्रोथ जो है वो 13% रही है। ठीक है, 3 साल की सेल्स ग्रोथ इसमें 17% है और 3 साल की प्रॉफिट ग्रोथ जो होती है वो है 23%। और TTM की यानी इस साल की सेल्स ग्रोथ थोड़ी कम रही है इसमें, और प्रॉफिट ग्रोथ भी जो है इसकी थोड़ी कम रही है जो कि 7% है। ठीक है, अब स्टॉक प्राइस CAGR भी आप देख सकते हैं। स्टॉक प्राइस CAGR में देखिए आप जरा, इसका जो 10 साल का जो प्राइस है CAGR वो 36% से बढ़ा है। ठीक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 7% है। 5 साल का CAGR देख सकते हैं आप स्टॉक प्राइस का, वो 18% है और रिटर्न ऑन इक्विटी 9%। ठीक है, 3 साल का स्टॉक प्राइस CAGR जो 66% हुआ है और 3 साल का जो रिटर्न ऑन इक्विटी वो 9% है, और 1 साल का जो है स्टॉक प्राइस CAGR 57% है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 11% है। तो ये भी बहुत ही अच्छी तरीके से जो है बढ़ता गया है आगे के लिए। कंपनी के फंडामेंटल भी चेक कर लेते हैं। कंपनी का जो मार्केट कैप है वो आप नोटिस कर सकते हैं, मात्र 130 करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। ठीक है, यानी बहुत ही छोटी माइक्रो कैप की कंपनी है। इसका PE रेशियो जो है इस टाइम 20.14 है और इसका इंडस्ट्री पी जो है वो 21.53 है, यानी इंडस्ट्री पी से अभी भी सस्ते वैल्यूएशन पे है। ठीक है, इसका PB रेशियो 1.86 है और इसका डेप्ट टू इक्विटी 0.59 है, यानी ये एक से नीचे होना चाहिए, तो एक के नीचे है, अच्छा है, डेप्ट की वजह से कोई प्रॉब्लम होने की चांसेस नहीं है। इसका ROE जो है 9.81% है। अर्निंग पर शेयर इसका 0.81 है। डिविडेंड यील्ड अभी इसकी कुछ नहीं है क्योंकि कंपनी बहुत छोटी है और अभी एक्सपेंड कर रही है। बुक वैल्यू इसकी जो है 8.78 है और फेस वैल्यू इसकी 1 है, यानी ये ऑलरेडी स्प्लिट दे चुकी है, आने वाले टाइम में स्प्लिट नहीं देगी, बोनस वगैरह जो है इशू कर सकती है। ठीक है, अब इसके जो प्रॉफिट भी हम देख सकते हैं, प्रॉफिट आप नोटिस कर सकते हैं इसका ईयरली जो है प्रॉफिट देखिए आप। इसका जो है 2019 में देखिए पहले कितना था, 4 करोड़ था, 20 में 4 करोड़, कोविड के चलते 21 में आके ये 2 करोड़ हो गया, उसके बाद 22 में बढ़ के ये 6 करोड़ और अभी भी 2023 में भी अभी ये 6 करोड़ पे है। ठीक है, ये सब इसका बहुत शानदार है। इसका रेवेन्यू भी देख सकते हैं, ईयरली रेवेन्यू भी इसका बड़ा है, जो कि ये देखिए आप, इसका रेवेन्यू जो है, हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं 2019 में 256, फिर 2020 में जो है इसमें 232 और 2021 में थोड़ा कम हुआ 188, फिर 2022 में 323 और 2023 में 372। ये भी अच्छे खासा बढ़ा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, इसमें भी ग्रोथ अच्छी आ रही है और इसकी जो नेटवर्थ आप देख सकते हैं, ये देखिए आप, शानदार ग्रोथ 47, इसमें कितना है, 47 है, 50 है, फिर 53, फिर 59 और अभी के टाइम में 65 है इसका। ये सब बहुत ही शानदार है। कंपनी की जो बैलेंस शीट भी देख लेते हैं, जहां 2020 में इसके पास जो है 42 करोड़ थे। ठीक है, 2020 में, और ये 42 करोड़ से बढ़ के आज इसके पास जो है 62 करोड़ हो गए हैं और इसके पास जो कर्जा है इस टाइम 41 करोड़ है, जो कि इसका जो है ठीक ठाक है, ज़्यादा नहीं है इसमें। ठीक है, अब इसमें जो है इन्वेस्टर भी देख लेते हैं, इसमें कंपनी में कितने हैं। इसमें प्रोमोटर देखिए आप ज़रा, जैसे प्रोमोटर के पास जो मैक्सिमम स्टेक है जो कि 52.04% है। FIs के पास माइनर सा स्टेक है, 0.14% है। DIs के पास कोई स्टॉक शेयर नहीं है इस टाइम, इसका कोई स्टेक नहीं है। और पब्लिक के पास जो है इसका 47.82% है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसमें प्रमोटर बने हुए हैं, तो इसमें जो है कंपनी जो अभी अच्छा काम भी कर रही है, प्रमोटर भी कंपनी को जो काफ़ी आगे तक ले जाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, कंपनी का काम बहुत ही शानदार है क्योंकि ये रेलवे सेक्टर में भी पूरा सपोर्ट दे रहा है और रेलवे सेक्टर में आने वाले टाइम में काफ़ी ग्रोथ आने वाली है। ठीक है, तो ये जो है स्टॉक को आप जो है अपने रेडार पर रख सकते हैं और जो है इन्वेस्टमेंट के लिए जो है आप इस पे जो है अपनी रिसर्च करके उसके बाद ही कुछ इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को पहले लाइक कीजिएगा, फिर सब्सक्राइब और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पे हिट कीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज की वीडियो में इतना ही था, चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।